हो गया सुनकर। हम आज रसायन शास्त्र के पदार्थ के वर्गीकरण जिसके तत्व और यौगिक पढ़ चुके हैं। आज मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को पहले बारे में लिखते हैं, मिश्रण की परिभाषा लिखते हैं। देखिए लिखते हैं मिश्रण मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक किसी अधिक यौगिक में किसी अन्य पदार्थ को किसी अनुपात को के मिलने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। चलिए फिर से देख लीजिए, आप लोग को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और पढ़ देते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक यौगिक में किसी अन्य अनुपात को मिला देने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। एक बार देख लीजिए, 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं और इसको मिटाएंगे और यौगिक मतलब मिश्रण के गुण लिखेंगे। चलिए हो गया, और मिश्रण के गुण लिखते हैं। चलिए यौगिक के मतलब मिश्रण के गुण, सॉरी यौगिक के मिश्रण के गुण। मिश्रण समान या विषमान होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसका मिश्रण है, इसका दे दिए हैं, लिख देते हैं, हटाइए। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के गुण, मिश्रण समान या विसमान होते हैं, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। चलिए आप लोगों को और देख लीजिए और फिर इसको मिटाते हुए जानेंगे। बारिश का भी संभावना हो चुका है और बारिश भी आने वाला है, इसलिए हाली करते हैं। आप देख लिए होंगे, तब देख लीजिए और तो मिटाते हैं आप। चलिए मिश्रण के बारे में पढ़ना है आज जी, देखते हैं और मिश्रण के में क्या क्या है। मिश्रण के गुण पढ़ लिए, चल आप बताते हैं ठोस का मिश्रण। चल गुण तो पढ़ लिए, ठोस के मिश्रण,
पहला जो है ठोस ठोस का मिश्रण, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड आप देखते हैं कथी कथी का मिश्रण है। ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस ठोस है और द्रव का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण। ठोस में जो है देख लेते हैं किताब में क्या है। चलिए, ठोस और द्रव का मिश्रण में आ गया है नमक और द्रव। तो ठोस हो गया है नमक और द्रव में आ गया है पानी। नमक और पानी उगाते हैं तो हमारा बनता है शरबत। तो देख लीजिएगा आप फिर से एक नजर, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आगे। चल हो गया। चल अब आता है जलीय विलयन और जलीय विलयन। सबसे पहले जानेंगे जलीय विलयन किसे कहते हैं और अजलीय विलयन किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो पदार्थ जल में घुलती है उसे जलीय विलयन कहते हैं, और जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। ये कॉमन बात है, इसलिए नहीं लिखेंगे और बोर्ड पर भी नहीं लिखेंगे। चलिए अब हम आते हैं, चलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझाएंगे और वीडियो को यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे। फिर से पहला है भौतिक परिवर्तन। हो जाता है थोड़ी देर और 5 मिनट और। भौतिक परिवर्तन, वर्तन, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा लिख देते हैं। जो पदार्थ दोबारा प्राप्त होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो पदार्थ दोबारा प्राप्त होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में पानी का वाष्प बनना, यह है जो भौतिक परिवर्तन है। चीनी का बतासा बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब भौतिक परिवर्तन को जान चुके हैं तो रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे। चलिए रासायनिक परिवर्तन जो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, जो दोबारा प्राप्त नहीं होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए बारिश का संभावना है, इसलिए दोबारा समझाते हैं। जो दोबारा प्राप्त नहीं होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। आज तक यही रहेंगे और लोग इतना ही कहते हैं। चलिए आज तक इतना ही है। थैंक यू और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे जरा कमेंट में लिख के हाय बताइए। चलिए आज तक इतना ही रहेगा।